Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. And this is NCRT Education. And in this video, we will discuss Kendriya Vidyalaya Sentence Periodic Test Paper 1 of Social Science, Class 6th, 2025-2026. टाइम जो है वो आपका 90 मिनट्स का है और टोटल मार्क्स जो हैं 40 का है। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं। टोटल क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर 21 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके मार्क्स जो हैं 1 हैं और क्वेश्चन 11 से लेकर 14 वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 2 के हैं और क्वेश्चन नंबर 15 to 18 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं। 19 जो है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का है और क्वेश्चन 20 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट नोट्स कैरीज 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो है शॉर्ट नोट्स पे बेस्ड है जो कि 3 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 21 इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर शोन ऑन अ फिजिकल मैप? Countries and their capitals, highways and the railway routes, mountains, rivers and plateaus, population distribution. कंट्रीज और जो कैपिटल्स होते हैं उसके बारे में हम किस मैप में पढ़ते हैं? दैट इट इज इन पॉलिटिकल मैप। हाईवेज और रेलवे रूट्स के बारे में थीमेटिक मैप में पढ़ते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेट्यूज जो है ये फिजिकल मैप में हम इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको फिजिकल मैप में जो है आप माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ते हैं। ओके जो डी है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये तो थीमेटिक मैप में हम पढ़ते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑन अ मैप? जो मैप के डायरेक्शंस जो बताते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट मैप पे जब हम डायरेक्शन का पता करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हैं तब हमें डायरेक्शन का पता चलता है, लेजेंड का यूज करते हैं और या फिर कंपास रोज का यूज करते हैं हम लोग। कंपास रोज क्या होता है? आपको ये डायरेक्शन एक एरो जैसा होता है ऐसे करके जो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ पे वेस्ट है तो यहाँ पे ईस्ट होगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन के बारे में बताता है कंपास रोज। ग्रिड आपको पता है, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है, आपने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इस तरीके के जो पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं इसी को हम कहते हैं ग्रिड्स। ओके आंसर दिस क्वेश्चन इज कंपास रोज जो है इसको यूज करते हैं टू शो द डायरेक्शन ऑन अ मैप। ओके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? स्टोरीज रिटन इन बुक्स, जो कहानियां बुकों में लिखी रहती है उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। मैसेजेस रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन्स और मेटल्स, जो मैसेजेस आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा कट ऐसी सरफेस होती है जैसे स्टोन होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं, ऐसी सरफेस पे जो हम खुद उस पर खुदवा के जो लिखवाते हैं उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ओरल टेल्स पास डाउन जनरेशन, जो लोक कथाएं हैं जो लोगों के द्वारा बोली जा रही कहानियां वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं। डी है एंशिएंट कॉइन्स यूज्ड इन ट्रेड्स, पुराने जमाने के जो कॉइन्स हैं जो आज व्यापार में हम लोग यूज करते हैं उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, मैसेजेस रिटन ऑन हार्ड सरफेस, जो बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस होती है, एक ऐसी सरफेस जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया और उस पर जब हम खुदबा के लिखते हैं ना उसी को हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री? लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको बताना है क्या होता है। कॉइन होता है, ये टेम्पल इंस्क्रिप्शन होता है जो टेम्पल पे खुदवा के लिख देते हैं किसने कितनी राशि दी और ये किसने बनवाया ये मंदिर। पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स जो है आपका ये आर्टिफैक्ट्स में आ जाता है और कॉइन हमारा कॉइन जो है ये क्या है? ये आर्कियोलॉजी, मतलब उस इसको टेम्पल इंस्क्रिप्शन को तो आर्किटेक्ट ने बनाया है, ठीक है, और कॉइन की स्टडी जो है वो नुमिस्मेटिक्स होती है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? लिखी हुई चीजें जहाँ मिलती हैं, जैसे पाम के पत्तों पे जो लिखा हुआ होता था और जिस पे ताड़ के पत्ते बोला था तो वो जो है उसको हम कहते हैं लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज ए मैन्युस्क्रिप्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ अ फैमिली इन आवर लाइफ? क्या रोल है फैमिली का लाइफ के अंदर? टू गिव अस मनी, कि सिर्फ पैसा ही देते रहो। टू प्रोवाइड लव, केयर एंड सपोर्ट, आप एक दूसरे के साथ मिल के उसकी देखभाल करें, उसे प्यार करें, उसे सपोर्ट करें जहाँ उसको जरूरत है। टू टेक अस ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों पे जाना। टू हेल्प अस मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। तो रोल जो है फैमिली का लाइफ में दैट इज टू प्रोवाइड लव, केयर एंड सपोर्ट, ठीक है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। Which of the following is an example of a joint family? A family with only parents and one child, जिनका सिर्फ पेरेंट्स हैं और बस एक ही बच्चा, that is called joint family? No.
ए फैमिली वेयर फ्रेंड्स लिव टुगेदर, ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ दोस्त ही दोस्त रह रहे हैं, ऐसा तो कोई परिवार ही नहीं होता। ए फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन लिविंग टुगेदर, हाँ ऐसी फैमिली जहाँ पे आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची और आपके उनके उनके बच्चे आपके साथ रहते हैं, उनको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। ए फैमिली लिविंग इन डिफरेंट सिटीज, नो, जो अलग अलग शहर में फैमिली अलग अलग रह रही है वो तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। ओके, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, ए फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिविंग टुगेदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज कमिटी। कमिटी क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क इन द सेम ऑफिस, ऐसे लोग जो एक ही साथ बैठ के काम कर रहे हैं उसे हम कमिटी नहीं बोलते। पीपल हु लिव टुगेदर इन द सेम एरिया, एक ही साथ रह रहे हैं उसी एरिया के अंदर, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जब जरूरत होती है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम, एक गेम खेलते हैं उसमें टीम बनी हुई होती है प्लेयर्स को, उसको हम कमिटी बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल टेकिंग ऑनलाइन, और ग्रुप ऑफ पीपल, लोग जो है इकट्ठे होके जो है कुछ भी ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लासेस ले रहे हैं, उसको हम लोग कमिटी बोलते हैं। नो, आंसर द क्वेश्चन इज बी, पीपल हु लिव टुगेदर इन द सेम एरिया एंड हेल्प ईच अदर, जो लोग एक साथ मिलकर सब उसी एरिया में रह रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कमिटी। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मकसद क्या होता है? टू स्पेंड फ्री टाइम, फ्री टाइम पे जो आप एक्टिविटी करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। टू हेल्प ओनली फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की मदद करना। टू अर्न मनी एंड फुलफिल नीड्स, पैसा कमाना और अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ऐसी एक्टिविटी जो आप, जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नो, दे आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, टू अर्न मनी एंड फुलफिल नीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया किस कौन सा सेंटेंस है जिसमें हम यूनिटी ऑफ इंडिया का पता चल रहा है? डिफरेंट वेदर? नो। मैनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिविंग, जब बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग जब एक साथ रह रहे हैं, उनके अलग कस्टम्स हैं, उनके रिचुअल्स अलग है, उनकी रीति रिवाज अलग है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके, एवरी स्टेट हैविंग इट्स ओन फ्लैग्स, हर स्टेट का अपना फ्लैग होता है? नो, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। ओके, हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है, स्टेट का नहीं होता है। ओनली वन रिलीजन फॉलो, हमारे देश में क्या सिर्फ एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं? नो। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज मैनी लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिविंग टुगेदर, विभिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न संस्कृति से आए हुए लोग, उनका पहनावा, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, ऐसे लोग जब एक साथ रहते हैं तो इसी को हम यूनिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। 10 देख लेते हैं हम, सब सिंधवा मेंशन इन ऋग्वेदा मीन्स। सब सिंधवा का मतलब क्या है जो ऋग्वेदा में बताया गया? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों का जो को हम सप्त सिंधवा बोलते हैं। लैंड ऑफ जम्बू ट्रीज बोलते हैं। ए लैंड ऑफ 7 रिवर्स को बोला गया है। ए लैंड ऑफ 5 मैन बोला गया है। सप्त सिंधवा बोला गया, लैंड ऑफ 7 रिवर्स ऋग्वेदा के अंदर। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मानव समाज के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं कि वो कैसे रह रहे हैं और पहले क्या थे वो लोग, उनकी संस्कृति क्या थी, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे वो लोग, और उसको हम पहले ज़माने में वो लोग क्या खाते थे, क्या फसलें उगाते थे, कैसे रहते थे, और आज आप देखेंगे उसकी जो स्टडी कर रहा है जो व्यक्ति, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज अर्ली ह्यूमंस यूज टू मेक देयर लाइफ्स इजियर। कैसे जो है अर्ली ह्यूमंस, पहले के जो लोग थे, वो अपनी जिंदगी को कैसे आसान बनाते थे, कैसे वो लोग अपनी जीते थे? दे यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, वो लोग स्टोन के टूल्स बना के एनिमल्स का शिकार भी करते थे। दे कलेक्ट एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवर, अपने सर्वाइवल के लिए खाने योग्य जो पौधे होते थे और फल होते थे उनको लाते थे अपने जीने के लिए, उनको खा के अपना जो समय व्यतीत करते थे। दे यूज फायर टू कुक फूड, फायर का यूज करते थे खाना बनाने के लिए। एंड कीपिंग वार्म इन कोल्ड क्लाइमेट, और फायर को जलाते थे कि जैसे सर्दी वाला मौसम होता था तो अपने आप को गर्म रखने के लिए। दे लिव इन टेम्पररी कैंप्स, वो ऐसे तंबू वंबू तान लेते थे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उन्हें वो एक जगह तो रहते नहीं थे, उन्हें क्योंकि अगर वो एक जगह रहते तो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे, तो फिर इसी वजह से उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था, कभी कभी जानवरों का शिकार करने के लिए, और जड़ी बूटियां जो भी उनको एडिबल प्लांट्स वगैरह, वो फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करना पड़ता था, तो वो एक ही जगह नहीं मिलते थे, तो उन्हें जगह जगह जाना पड़ता था। तो इसीलिए वो लोग टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, रॉक के पत्थर के शेल्टर बना लेते थे, गुफाएं जैसी, और पत्थर की और केव्स गुफाएं बनाते थे, उसमें रहते थे, पत्थरों के घर बना लेते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच कैलेंडर इज मोस्टली वाइडली यूज टुडे।
आज कौन सा कैलेंडर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? द कैलेंडर मोस्ट वाइडली यूज टुडे दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है आज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसमें 12 मंथ्स दिए गए हैं और 365 डेज और 366 डेज दिए गए हैं, जैसे कि लीप ईयर, नॉन लीप ईयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट मैप्स इन स्कूल? ये ऐसे क्यों जरूरी है कि जो है हम मैप्स जो मैप्स में पढ़ते हैं, स्कूल के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो वो क्यों जरूरी है? टू नो अबाउट प्लेसेस एंड डायरेक्शंस, हम मैप्स में स्कूल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जैसे कि जगहों के बारे में जान सके कि कौन सी जगह कहाँ है और कौन सी दिशा में है। अगर हमें अभी अब मार्केट जाना है या हमें हॉस्पिटल जाना है तो हमें पता होनी चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है और उसकी डायरेक्शन किधर है। ओके, टू फाइंड रूट्स लाइक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एंड बैंक, और रूट्स का भी हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप कि ये रूट किधर को जा रहा है। एक रास्ते, 4 रास्ते होते हैं तो फिर हम उसको हमको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए, जैसे कि रेलवे के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए और बैंक के लिए। ओके, इस वजह से जो है हम स्कूल में मैप्स की स्टडी करते हैं। Why is it political map important? Political map क्यों जरूरी है? It tells us about states and the capital. ये हमें states के बारे में और capitals के बारे में बताता है। Political map में हमें states देखने को मिलती हैं, capitals होती हैं उस पे। It is helpful in the study of borders. हमारी जो countries हैं उनके borders की भी पूरी जो उस पे outline मार्क की गई होती है और countries के भी नेम लिखे होते हैं। You can see countries, states, cities on a map. States भी लिखे हैं, cities भी लिखे रहते हैं political map के ऊपर। तो political map में हम basically जो है countries के बारे में, states के बारे में और शहरों के बारे में पढ़ते हैं मैप पे। बड़े बड़े शहर होते हैं ना, उनके बारे में। What names have been used for India in ancient text? कौन से नाम का हम लोग यूज करते हैं, किया जाता है इंडिया के लिए? पुराने जो टेक्स्ट है उसमें हमने क्या नेम्स पढ़े हैं भारत के लिए? सप्त सिंधवा नाम यूज किया जाता था पहले भारत के लिए। जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है जैसे कि रामायण हो गया, सॉरी ऋग्वेदा हो गया, महाभारत, उनमें जो है आप देखेंगे इंडिया के लिए कौन कौन से नेम्स यूज किए। दैट इज सप्त सिंधवा, जम्बूद्वीपा एंड भारतवर्ष, टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा एंड महाभारत से लिया गया है। नेम द लिस्ट ऑफ 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं ऐसी आपके अंदर स्किल होती है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो आप अपने इंटरेस्ट से करते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है। ओके, उससे आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे। फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ नॉन सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। फार्मर, आप खेती करते हैं, उससे क्रॉप्स को बेचकर पैसा कमाते हैं। टीचर टीचिंग करता है, ठीक है, वहां से मनी को अर्न करता है। कारपेंटर भड़ी क्या करता है, टेबल, फर्नीचर वगैरह, सोफा वगैरह सब बनाता है, तो वहां से वो पैसा अर्न करता है। बार्बर बाल काटता है लोगों की, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको मनी पे करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्लेइंग, आप गेम खेलते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है, रीडिंग अ बुक जो आप अपने शौक के लिए करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है जो आप अपने शौक के लिए करते हैं, उससे पैसा नहीं कमा रहे आप। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? मैप का जो है मेन कंपोनेंट्स क्या है? डिस्टेंस है, डायरेक्शन है एंड सिंबल है। डिस्टेंस का क्या यूज है? यूज स्केल टू शो डिस्टेंस ऑन अ मैप। स्केल का यूज करके हम डिस्टेंस का पता करते हैं मैप में। और डायरेक्शन के लिए कंपास रोज का यूज करते हैं। सिंबल्स के लिए टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर्स। अगर हमें वेरियस फीचर्स के बारे में जानना है कि अगर हमें ये पता करना है कि मेटल की रोड है, ये अनमेटल की रोड, तो हम सिंबल से बताते हैं। ओके, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आपको पैसेज आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको पैसेज रीड करके बता देती हूँ। इन अ फैमिली पीपल लिव टुगेदर। फैमिली में, परिवार में सब लोग एक साथ रहते हैं। एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस। बच्चे अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। चिल्ड्रन हैव विद स्मॉल टास्क एट होम इन मैनी प्लेसेस। और बच्चे जो है उनकी छोटे छोटे कामों में बहुत हेल्प करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव इन द सेम हाउस। और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भी उसी घर में रहते हैं। दे टेल स्टोरीज एंड टीच गुड वैल्यूज। वो स्टोरीज बताते हैं, बच्चों को सुनाते हैं और गुड वैल्यूज भी सिखाते हैं। फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल। फैमिली जो होती हैं वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी होती हैं। ए स्मॉल फैमिली विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं। ए बिग फैमिली विद अंकल, आंट, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। और जॉइंट फैमिली क्या होते हैं, जिसमें आपके दादी बाबा भी हैं, आपके अंकल आंटी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। In a community, many families live together in a village or a town. People celebrate festivals, help each other, and follow common rules. Communities help us live safely and happily. Community के अंदर बहुत सारी families रहती हैं, चाहे वो community village की हो सकती है, शहर की भी हो सकती है। लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते दूसरे के साथ, मदद करते हैं
और कुछ रूल्स बने हुए होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं और सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, हु टेक्स केयर ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कौन देखभाल करता है? पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली क्या होता है? एक बिग फैमिली विद अंकल, आंट्स, कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। ऐसी फैमिली जिसमें अंकल भी हैं, आंट भी हैं, कजन भी हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पीपल इन अ कम्युनिटी हेल्प ईच अदर? लोग जो कम्युनिटी में रहते हैं वो एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं? दे टेक केयर ऑफ ईच अदर, देखभाल करते हैं उनकी। हेल्प एट द टाइम ऑफ नीड एंड इमरजेंसी, जब उनको जरूरत पड़ती है या कोई इमरजेंसी बीमार हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है। क्या पैसे की जरूरत है तो पैसे का भी प्रबंध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सॉरी, यहाँ पे ई मिस हो गया नोट में, तो इसको मैं सही कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ NOTE, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किसी भी 2 टर्म्स पे आपको लिख सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जो भी आपको अच्छे से आते हैं उन पे आप लिख के दिखाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पीपल हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करते हैं, जैसे कि खोद के जो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कब किसी की बॉडी दफनाई गई होती है, या आपको कोई भी जो हमारी ज्वेलरी है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, या पॉटरी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सब चीज़ें हमें खुदाई में मिलती है ना, उसको हम कहते हैं, तो उसको उसकी जो स्टडी करते हैं जो लोग, जैसे कि पीपल हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, और जैसे मैंने आपको भी बताया टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बीड्स हो गई, टॉयज हो गए, तो इन सब की जो स्टडी करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पीपल हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट में जो चीज़ें जो खोद के निकाली गई हैं, जो व्यक्ति से संबंधित हैं, पौधे और जानवर भी हो सकते हैं वो, और हमारे औजार हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, बीड्स मन के जिसको हम बोलते हैं, टॉयज हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंड ह्यूमन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस जो उनके फुटप्रिंट्स दबे रह गए हैं कई सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दब गए हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, उसको हम पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो पैलेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इनकी स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? पीपल हु स्टडी द फिजिकल फीचर्स की जो स्टडी करते हैं, जैसे अर्थ के, जैसे कि सॉइल हो गया, स्टोन्स हो गए, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए एंड अदर सच पार्ट ऑफ द अर्थ। और हो सकता है अर्थ का कोई और भी पार्ट हो सकता है, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एटलीस्ट 1 इंडियन स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। आपको क्या करना है? ये पॉलिटिकल मैप जो है इंडिया का शो किया गया है, इसमें आपको 1 इंडियन स्टेट के बारे में बताना है। तो आप कोई भी बात बता सकते हैं अपनी चॉइस से। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी अपनी चॉइस से कौन सी स्टेट बता देती हूँ। यहाँ पे दिल्ली, ओके, ये दिल्ली है, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर बताना हो तो मैं जैसे आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये लक्षद्वीप लिखा हुआ है, ओके, ये क्लियर नहीं है लेकिन ये लक्षद्वीप लिखा हुआ है। और ये जो है यहाँ पे दमन एंड दीव, ये भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। तो आप अपनी आपको जो यूनियन टेरिटरीज पता है उसको आप मैप पे मार्क करें। ये पुडुचेरी है, ओके। और आपको मैं बता देती हूँ, ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है इधर, ओके। तो ये जो पेपर, इस पेपर का जो डिस्कशन है वो हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको इस क्लास 6 साइंस, सोशल साइंस की जो चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन हैं और इन चैप्टर्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप जो है NCERT एजुकेशन चैनल आरती मिश्रा जाके आप उस पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।